व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज़ पारुल एंड यू आर वाचिंग पारुल टीवी। तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो अगर तो आप कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर रह रहे हैं, या फिर वर्क परमिट पे हैं, या फिर इंडिया से कनाडा पढ़ने के आने की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज बहुत बड़े चेंजेस किए गए हैं हमारे इमिग्रेशन प्रोग्राम में बाय आवर ऑनरेबल इमिग्रेशन मिनिस्टर मिस्टर मार्क मिलर। काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें हैं, तो आइए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं, ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहें और आपको पता हो कि कैनेडियन जर्नी में क्या एक्सपेक्ट करना है। लेट्स बिगिन। सबसे पहला और सबसे मेजर चेंज है जी, वो है न्यू लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स फॉर PGWP एप्लीकेंट्स। तो जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद अपना जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है PGWP अप्लाई करते हैं, फिर वो उनको मिल जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोग्राम, 1 साल का या 3 साल का। लेकिन अब स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 1, 2024 स्टूडेंट्स को अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी पड़ेगी बाय गिविंग एन एग्जाम ऑफ इंग्लिश और फ्रेंच। जैसे आइल्स का एग्जाम आपने दिया था, ऐसे फ्रेंच का भी यहाँ पर होता है। तो अब अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो रिक्वायरमेंट है CLB7, जिसका मतलब यह है कि लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग में आपको मिनिमम 6 बैंड दिखाने पड़ेंगे। और अगर आप डिप्लोमा के अंदर हैं तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा जी CLB5। उसकी भी आप सारी जो डिटेल्स है गूगल पे चेक कर सकते हैं, जो इनकी इमिग्रेशन की लेटेस्ट अनाउंसमेंट है। अगर आप फ्रेंच कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी जो प्रोफिशिएंसी है वो इक्विवेलेंट टू CLB5 होनी चाहिए। तो फ्रेंच में भी एग्जाम्स होते हैं, टेफ का एग्जाम होता है, TFEC का होता है, तो उसमें एक नंबर्स की रेंज होती है। तो बेसिकली अराउंड 5-6 बैंड आप कह लो कि इंग्लिश के इक्विवेलेंट आपको फ्रेंच में भी दिखाने पड़ सकते हैं, अगर आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट चाहिए। पहले ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, अब उन्होंने इसलिए डाल दी है क्योंकि काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि लोग जो है वो यहाँ पर आकर इंग्लिश या फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, या फिर मार्केट के अंदर जो एम्प्लॉयर्स थे उनकी भी ये बहुत बड़ी कंप्लेंट्स थी, खासकर कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में। तो अब इस रिक्वायरमेंट के साथ उन्होंने थोड़ा सा और मुश्किल कर दिया स्टूडेंट्स के लिए वर्क परमिट को लेना। तो ये है जी सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज। सेकंड जो सबसे बड़ा चेंज किया गया जी, वो है रिलेटेड टू स्पाउसल ओपन वर्क परमिट एप्लीकेंट्स। तो अगर तो आप यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ आ रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप स्पाउसल ओपन वर्क परमिट जो है वो अप्लाई कर देंगे, तो अब रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपके पार्टनर हैं, जो प्राइमरी स्टूडेंट एप्लीकेंट है, उनका जो कोर्स है वो मिनिमम 16 महीने का होना चाहिए और मास्टर्स लेवल का होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। वरना अगर इससे कम का प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि आप एज ए डिपेंडेंट नहीं आ सकते अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ। तीसरा अपडेट है जी पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट फॉर पीपल हु आर इन पब्लिक कॉलेजेस और इन डिमांड फील्ड में एनरोल्ड है। अब इन डिमांड फील्ड वो होती हैं जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, IT हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। अगर तो आप किसी ऐसी कैटेगरी के कोर्स में हैं और एक पब्लिक कॉलेज के अंदर एनरोल्ड है किसी प्रोग्राम में, तो आपको जो 3 साल का वर्क परमिट है वो मिलेगा ही मिलेगा। साल का वर्क परमिट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में जो पॉइंट सिस्टम चल रहा है उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्रूशियल है कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कम से कम 2-3 साल का हो, प्लस आपके डिप्लोमा के पॉइंट्स मिला के ही आपको कल को अगर PR वगैरह कनाडा की लेनी है तो ये एक बहुत ही आइडियल ऑप्शन हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे की फील्ड लें जिसमें कि ऐसा का ही कोर्स चूज़ किया जाए जिसमें आपको 3 साल का वर्क परमिट तो मिल ही जाए। पब्लिक कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, वो आप अपनी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। एक बार आप उस प्रोग्राम में आगे पढ़ाई कर ली, उसके बाद ग्रेजुएट किया, तो बड़े मज़े से आपके पॉइंट्स जो हैं वो पूरे हो सकते हैं अगर आपको एक अच्छी ऑफिशियल जॉब मिल जाती है। और उसके बाद आप कल को यहाँ पर कनाडा की PR लेने का अगर प्लान बना रहे हैं तो ये वाला ऑप्शन काफ़ी बढ़िया रहेगा। अगला जो सबसे बड़ा चेंज है जी, वो है दे आर पुटिंग अ कैप ऑन स्टडी परमिट्स फॉर 2025। इसलिए कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन इसमें बस वो एक काम ये कर रहे हैं कि अगले साल 2025 में ये थोड़े कम स्टूडेंट्स लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 10% लेसर देन व्हाट दे वर डूइंग इन 2023 और 2024। और वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपने सुना होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं, हाउसिंग का यहाँ पर काफ़ी पंगा चल रहा है, रेंट काफ़ी ऊपर हो गए हैं, जगहें कम हैं। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए थोड़े से जो इनके लोकल क्राइसिस हैं, उन्होंने सोचा कि थोड़े से कम स्टूडेंट्स लेंगे ताकि सिस्टम थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए और सब कुछ बढ़िया बढ़िया चले। तो अगले साल अराउंड 437,000 जो इन्होंने नंबर दिया होगा कि इतने स्टूडेंट्स लेने वाले हैं, विच इज़ आई थिंक स्टिल अ गुड नंबर, बट ऑफ कोर्स लेसर देन व्हाट दे वर डूइंग बिफोर। अगला जो सबसे बड़ा चेंज है जी, वो है कि देयर विल बी नो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट फॉर स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन करिकुलम लाइसेंसिंग प्रोग्राम्स। अब ये कैटेगरी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स आते हैं वो आप जाकर नेट पे चेक कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग फ्रॉम September, एनीवन एनरोल्ड इन करिकुलम लाइसेंसिंग प्रोग्राम्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अगला जो सबसे मेजर और सबसे खतरनाक अनाउंसमेंट जो आई है, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी इतनी, और वो ये है कि देयर विल बी नो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एक्सटेंशंस फॉर दिस ईयर।
तो आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों के स्टूडेंट्स के जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर हो रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके कुछ पॉइंट्स हैं लेकिन उनकी PR नहीं आई है, या फिर वो किसी भी प्रोग्राम में एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स जो आपने देखा होगा कि मेरी पिछली वीडियो में भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के ऊपर भी बैठे हुए हैं कि उनको कुछ ना कुछ एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी जो PR प्रोग्राम्स है वो एक्सप्लोर कर पाएँ, यहाँ पर और एक्सपीरियंस गेन करके अपने आप को एक बेटर प्रोफाइल में लेके आ पाएँ। वो अब अनफॉर्चुनेटली नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया हुआ है कि वो कोई एक्सटेंशन नहीं देने वाले हैं। जो पिछले टाइम में एक्सटेंशन आई थी 18 मंथ्स की आई थी कि जिन लोगों के पास वर्क परमिट है वो ऑलरेडी आगे एक्सटेंशन ले सकते हैं। वो इसलिए था क्योंकि लेबर मार्केट की डिमांड्स काफ़ी हाई थी और लोग इतने नहीं थे, तो उन्होंने ये काम किया था कि एक्सटेंशन दे दी और काफ़ी लोग उसमें आके फिर उन्होंने आगे PR ले ली थी। तो अभी उम्मीद थी कि बहुत सारे लोगों के अराउंड आई थिंक 100,000 प्लस लोगों के और वर्क परमिट जो है वो सितंबर में एक्सपायर हो रहे हैं। तो उम्मीद थी कि कुछ एक्सटेंशन मिल जाएगी ताकि जो लोग हैं वो आगे अपनी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अब वो नहीं होने वाला है। तो जितने लोगों के भी वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं उनको कुछ ना कुछ और स्टेटस लेकर अब कनाडा में रहना पड़ेगा। या तो उनको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा या फिर उनको कोई एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा। तो नाउ दे हैव टू गो कम्प्लीटली अ डिफरेंट राउट। तो ये एक बहुत बड़ी मेजर न्यूज़ है जिसमें कि काफ़ी लोग इंडिया वापस जाने वाले हैं जिनकी परमानेंट रेजिडेंसी अभी तक नहीं आई है। तो जो लोग इस सिचुएशन में हैं मैं उनको इनकरेज करूँगा कि वो अपनी बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। और अगर आपका जो स्टेटस है वो एक्सपायर हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप उसके एक्सपायर होने से पहले इंडिया वापस चले जाएं ताकि वहाँ पर जाकर आप आराम से PGWP जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया था प्लस आपकी जो एजुकेशन है इन सब के पॉइंट्स को ऐड करके आप अपनी PR वगैरह किसी भी प्रोविंस में बैठ के देखें कौन सी कैटेगरी में आपके जो पॉइंट्स है वो पूरे हो रहे हैं, PR वहाँ से अप्लाई करो। और जब आपकी ITA या जो भी आपकी प्रोसेसिंग वगैरह हो जाती है, आपकी PR आ जाती है, तो फिर आप कनाडा वापस आ सकते हैं। रादर दैन स्टेइंग हेयर, अपने स्टेटस से ज़्यादा यहाँ पर रुकना, अपने स्टेटस को एक ऐसे खतरे में डाल लेना जिसमें कि कल को आपकी PR हो भी जाए, मतलब आप एलिजिबल हो भी जाओ तब भी आपको वो नहीं देंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी इनवैलिड स्टेटस के ऊपर यहाँ पर टाइम लगाया हुआ है। तो बेस्ट तरीका तो यही है कि अगर आपके पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे हैं वापस जाइए, आराम से बैठ के एक्सप्लोर कीजिए, जिस ऑप्शन में भी आपकी PR बनती है अप्लाई करके यहाँ पर आप फिर से आ सकते हैं। अगला जो चेंज इन्होंने अनाउंस किया है वो है जी रिडक्शन इन टेम्परेरी रेजिडेंट्स। वो कोई इतना बड़ा ये रिडक्शन नहीं कर रहे बट जितने भी यहाँ पर टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं तो फ्रॉम 6.5% टू 5%, तो ये अराउंड 1.5% की कटौती कर रहे हैं ओवरऑल नंबर्स ताकि यहाँ पे जो टेम्परेरी रेजिडेंट्स है वो कम हो। अगेन सेम रीजंस, कनाडा हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन, तो उनको हैंडल करने के लिए वो चाहते हैं कि थोड़े से लोग यहाँ पे कम हो ताकि वो फोकस कर पाएँ। तो ये भी एक न्यूज़ का पार्ट था। तो गाइस दीज वर ऑल द मेजर चेंजेस दैट वर अनाउंस्ड इन टुडेज न्यूज़। अगर आप इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी आपके कंसर्न्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो मैं नीचे फॉर्म दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर फिलअप कर सकते हैं। एंड पारुल TV इमिग्रेशन सर्विसेज विल ट्राई टू हेल्प यू टू फाइंड यूर सोल्यूशन इन एनी वे। आपकी जो भी सिचुएशंस है, जो भी कंसर्न्स है, आप नीचे फॉर्म में जाकर भर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, मेरी इंस्टाग्राम ID है @connectparul। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके बेल बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके फ़ोन पर। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो करो जी नीचे कमेंट। यही थी जी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीक इन अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल TV।